अगर विपक्ष सिर्फ नारा लगाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले जो करते हैं वो टेबल पटकने लगते हैं, कुर्सियां तोड़ने लगते हैं, पन्ना फाड़ के उड़ाने लगते हैं। तो ये सब जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान करवाते हैं तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कहने का जो तरीका था उसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे वो तो सब लोग, वो तो नॉन बातें हैं कि अगर महिलाओं प्रधानमंत्री भी इसके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को तो राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री मन से जब दीदी ओ दीदी करते हैं और जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं तब तो उनको नहीं याद आता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। ऐसे में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या को लेकर जो बयान दिए, जिसको लेकर राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी है जो सदनों को चलने नहीं दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ। सर, शीतकालीन सत्र चल रहा है और जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बयान दिए, जिसको लेकर बीजेपी सदन नहीं चले जा रही, आपके कई ऐसे मुद्दे हैं जो दब गए, कैसे देख रहे हैं? ये बीजेपी नीतीश कुमार जी के बयान से आहत नहीं है, वो आहत इस बात से है कि जातिगत जनगणना पूरा कैसे हो गया और उसके बाद आर्थिक सामाजिक सर्वे का जो रिपोर्ट आ गया है और रिपोर्ट के बाद तत्काल सरकार ने फैसला किया कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे, तो बीजेपी की बेचैनी वहाँ से है। उसके बाद बिहार में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है, नौकरियाँ मिली है, सब फाइनल हो गया है। तो अब बीजेपी को घबराहट हो रही है और इसलिए ये सारे मुद्दे, आरक्षण का दायरा बढ़ना, जातिगत गणना का रिपोर्ट आना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां मिलना, ये सब मुद्दा पे चर्चा ना हो, ये सब मुद्दा पे डिस्कशन सदन के अंदर ना हो, बाहर ना हो, मीडिया में ना हो। इसके लिए ही जिस मुद्दे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बात को वापस ले लिया, माफ़ी तक मांग ली, अब उसको लेकर के सदन नहीं चलने देना, और वो भी उस समय जब शिक्षा के ऊपर चर्चा चलना है। जैसे कल जब सदन नहीं चलने दिए ये लोग, तो शिक्षा पर अनुपूरक बजट था, उसमें हम लोगों को भी बात रखनी थी, बहुत सारी बातें थी, काफ़ी समय था उसमें बात रखने के लिए, लेकिन उसको नहीं चलने दिया गया। तो ये बीजेपी का मानसिकता दिखाता है कि लोगों के मुद्दों से, खास करके शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के उनके अंदर क्या गंभीरता है। लेकिन जिस तरह से आप लोग कई ऐसे अब अभी बोले कि शिक्षा के मुद्दे नहीं उठे, तो क्या होगा? इस शीतकालीन सत्र यूं ही कट जाएगा जिस तरह से आप बीपीएससी के भी मुद्दे रखने वाले थे, सेकंड लिस्ट के बारे में सदन चलाने में विपक्ष की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर विपक्ष सिर्फ नारा लगाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले जो करते हैं वो टेबल पटकने लगते हैं, कुर्सियां तोड़ने लगते हैं, पन्ना फाड़ के उड़ाने लगते हैं। तो ये सब जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान करवाते हैं तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप सदन के अंदर कुर्सियां नहीं तोड़ सकते, आप गार्ड को नहीं पीट सकते हैं, ये सब भी उन लोगों ने किया। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उसको लेकर क्या कहिएगा आप? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय को जो कहना था उन्होंने कह दिया, और उसमें कोई लाग लपेट और क्या माफ़ी इसीलिए ना कोई मांगता है कोई माफ़ कर दे सामने वाले, ख़त्म हो गया, बात आई गई हो गई। उन्होंने कोई बड़ा अपराध तो नहीं कर दिया है, उनको कहने का जो तरीका था उसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे वो तो सब लोग, वो तो नॉन बातें हैं कि अगर महिलाओं भी इसके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को तो राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री मन से जब दीदी ओ दीदी करते हैं और जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं तब तो उनको नहीं याद आता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे होना चाहिए। हरिभूषण सिंह ठाकुर जो है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है जिसके ऊपर ओलंपिक विजेता महिलाओं ने आरोप लगाया, सब जांच हुआ, पुलिस ने जो चार्जशीट लिखा, उस चार्जशीट में लिखा हुआ है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक भी मौका नहीं गंवाया लड़कियों को हरास करने का, एक भी मौका नहीं गंवाया। अब समझिए, उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री का चू नहीं निकल रहा है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमा करके परेड करवाया गया, प्रधानमंत्री मणिपुर का म कहने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ज़्यादा बेशर्म प्रधानमंत्री दुनिया में कोई नहीं होगा। अब नीतीश जी को लेकर के छाती पीटे जा रहे हैं। तो क्या आप शिक्षक के मुद्दे को रख पाएंगे आज पटल पर, आज बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र में? आज मैं रखूंगा, आज मैंने दिया है मुद्दा, शून्यकाल में मैंने दिया है और उसको रखेंगे। बीपीएससी के मुद्दे और नियोजित शिक्षक के मुद्दे, दोनों मुद्दे रखेंगे। बीपीएससी से जो बहाली हो रही है उसमें जो बहाली में महिलाओं को और दिव्यांगों को, मेरा मानना है कि उनका कम से कम गृह जिला किया जाए, नहीं तो 300-300 किलोमीटर का भी इसमें रिजल्ट बीपीएससी में नहीं दिया गया। वो सब तो मैंने सवाल डाल दिया है, उसमें सरकार कह रही है कि भाई
सेकेंड लिस्ट लाने की तैयारी चल रही है। जो भी सीटें वैकेंट होगी उन सीटों पर सेकेंड लिस्ट लाने की तैयारी चल रही है। तो उसका तो रिजल्ट आ गया है, उसका तो जवाब आ गया सरकार की तरफ से, तो उस पर दोबारा कहने का कोई मतलब नहीं है। नियोजित शिक्षक को लेकर क्या कर रहे हो? नियोजित शिक्षक को लेकर तो सब चीज़ सरकार ने कह दिया है। सरकार ने कह दिया है कि भाई जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। हमारी आपत्ति है कि उनको अलग से एक कैटेगरी बना करके विशिष्ट शिक्षक न कहा जाए। ये हमने लिख के दिया, उस पर विचार चल रहा है। सदन में इसके लिए आज जीरो समय काल में ना जीरो आवर में मेरा सवाल यही सब है। जो शिक्षक बहाल हैं उनके बारे में है। जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें सीटेट अपीयरिंग के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जैसे पहले मिला था इसमें भी मिलना चाहिए। के पाठक पर जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हो, के पाठक पर भी आज इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं हम कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे किसी के? पाठक जिस तरह से कार्रवाई हम तो सच्चाई कह रहे हैं ना कि भाई बिहार के अंदर सारे स्कूलों के अंदर आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, आरक्षण रोस्टर को न पालन करते हुए, बिना कोई पारदर्शिता अपनाए सारे काम जो हैं वो आउटसोर्सिंग कंपनियों को क्यों दिया गया? किसने फैसला लिया? मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का कहना है कि वो इससे सहमत ही नहीं है। तो जब शिक्षा मंत्री सहमत नहीं है तो कौन कर रहा है? अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं। तो हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई कह रहे हैं। और उस पर तो जांच होनी चाहिए कि भाई किस आउटसोर्सिंग कंपनियों को आपने किस जिला को दिया और क्यों दिया, किस प्रक्रिया से आपने तय किया कि फलाने कंपनी को ही पटना जिला में बहाली करनी है और उसमें आरक्षण क्यों नहीं होगा? अगर 4 गेस्ट टीचर आने हैं तो उसमें से ओबीसी SC ST क्यों नहीं होगा? महिलाएं क्यों नहीं होंगी? तो कोई आरक्षण होना ना चाहिए उसमें। तो सदन में इसे बात रखेंगे के पाठक के खिलाफ? हमने कल ध्यानाकर्षण में दिया था लेकिन हंगामा के चलते नहीं आ पाया। ये चला गया ध्यानाकर्षण समिति में। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ। नमस्कार।